आलू दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धोकर उसको एक ब्लेंडर जार में डाल के इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें और उसे अलग रख दें। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज के जो बाहर के लेयर्स होते हैं उसे क्यूब्स में कट कर लिया है और जो बीच का हिस्सा है उसे बारीक काट लिया है। तो ये आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज हमारे पास तैयार है। तो इन दोनों चीज़ों को भी अब अलग रख देते हैं। अब दही लेंगे। यहाँ पे आधी कटोरी दही लिया है मैंने, थोड़ा गाढ़ा हो दही तो अच्छा है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ धनिया पाउडर मिला रही हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, आधी चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर मिला रही हूँ, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें गरम मसाला मिला देते हैं आधी चम्मच और आधी चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ज़रूर डालें। अब सभी मसाले हमारे कंप्लीट हैं तो इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया। इसे अलग रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। इसे गर्म होने दें अच्छी तरह जब तक इसमें से धुआं आने लगे। उसके बाद इसमें ये आलू के पीसेस डाल के और इसको हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। आलू को इस तरह फ्राई करने से उनका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और जब हम इसे मसाले में डालते हैं तो ये फटाफट से गल भी जाता है। आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये बाहर से सुनहरे हो जाएं और थोड़े से गलने लग जाएं। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं और अलग रख देते हैं। अब इसी ऑयल में हमें प्याज भी फ्राई करनी है, तो वो प्याज डाल देते हैं जो हमने बड़े क्यूब्स में कट की है और अब इसे भी हम शैलो फ्राई करेंगे। बस 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में, तो आप ध्यान रखें इसको ओवर कुक ना करें। आलू दो प्याज़ा में प्याज इसी तरह डलती है जैसे हम पनीर दो प्याज़ा में डालते हैं या फिर भिंडी दो प्याज़ा में ऐड करते हैं। तो ये देखिए बस 1 मिनट मैंने इसको चलाया धीमी आंच पे और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसे भी हम निकाल के अलग रख देते हैं। अब उसी ऑयल में हम मसाला तैयार करेंगे। तो पहले ज़ीरा डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई। तो आधी कटोरी ये प्याज है, इसे भी अब हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये सुनहरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसी में हम डाल देंगे जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया था और उसे भी अब हम प्याज के साथ भूनेंगे। सारा प्रोसेस धीमी आंच पे करना है, किसी भी स्टेज पे मसाला जले नहीं। इसी तरह लगातार चलाते हुए टमाटर को भूनें। 2 से 3 मिनट आप इसे भूनेंगे और आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो गया है और थोड़ा थोड़ा इसमें किनारों से ऑयल छूट रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें दही और मसालों का जो पेस्ट है वो ऐड कर दें। दही को हमेशा मसाले को थोड़ा ठंडा करके मिलाना चाहिए और उसको लगातार चलाते हुए मिक्स करना चाहिए। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और धीमी आंच पे इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ऐसा करने से दही फटता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे गरम गरम मसाले में ऐड करेंगे तो ये फट सकता है और फिर टेक्सचर जो है ग्रेवी का वो अच्छा नहीं आता है। जिस कटोरी में हमने दही का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने ऐड किया है और इसी के साथ आधी कटोरी पानी और मिला देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। जब आपको लगे इसमें बॉईल आने लग गया है तब इसको हम कवर करके पकाएंगे। तो अब हम इस पर लिड लगा देते हैं और इसको ढक के पकाएंगे हम केवल 2 मिनट तक। चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, ऑयल भी छूट रहा है, तो ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें मिला देते हैं फ्राई किए हुए आलू, एक साथ डाल के और अच्छी तरह फिर से एक मिक्स दे दें। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा है अभी। आलू अभी पूरी तरह से नहीं गले हैं, थोड़ा सा इनको हमें और गलाना है। अब इस स्टेज पे हम एक खास मसाला और ऐड करेंगे, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भून कर और उसके बाद क्रश करके इसमें ऐड कर दें। 1 चम्मच मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और साथ ही आधी कटोरी पानी, क्योंकि आलू को गलाने के लिए अभी हमें इसे पकाना होगा धीमी आंच पे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए तो इसे ढक के रख दें करीब 3 से 4 मिनट के लिए। ये आलू बहुत फटाफट गल जाते हैं। तो देखिए इतनी बढ़िया कलर आ रहा है सब्ज़ी का, बहुत ही परफेक्ट ये एकदम थिक ग्रेवी बन गई है हमारी। आलू गल भी गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम प्याज डाल देंगे फ्राई करी हुई। ये हमेशा लास्ट में ऐड करें क्योंकि इसे हमें थोड़ा क्रंची रखना है। अब धीमी आंच पे इसे बस 1 मिनट तक हमें पकाना है। मैं यहाँ पे ग्रेवी को एकदम थिक रख रही हूँ, आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट आलू दो प्याज़ा हमारी तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे गार्निश करने के लिए डालें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गर्मा गर्म आलू प्याज की ये सब्ज़ी सर्व करें,
रोटी, पराठा या फिर नान के साथ। बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबों वाला जो टेस्ट होता है वो आता है इस सब्ज़ी में। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स ये क्विक और टेस्टी आलू दो प्याज़ा की रेसिपी। अगर ये आलू की सब्ज़ी आपको अच्छी लगे और आप ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।